नमस्कार मित्रों। आप देख रहे हैं कार्तिक एस्ट्रोलॉजी। और आज हम बात करने वाले एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर। मेष राशि वालों, जातकों का भाग्य उदय कब होगा? पिछले कुछ वर्षों से मेष राशि वाले जातकों का समय सही नहीं चल रहा। कोई भी कार्य कर रहे हैं, उस कार्य में उनके रुकावट आ रही है, बाधाएं आ रही है, शुभ कार्य नहीं हो रहा है, या किसी को छोटे छोटे कामों में भी प्रॉब्लम्स आ रही है, अड़चन आ रही है। गवर्नमेंट जॉब का प्रयास करें, उनको गवर्नमेंट जॉब में सफलता नहीं मिल रही है, या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ रही है। कोई भी प्रॉब्लम्स अगर मेष राशि वाले जातकों के लिए जीवन में चल रही है, तो आज उनके लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आया हूं कि किस प्रकार आप अपना भाग्य उदय कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप अपनी कुंडली एनालिसिस करवाना चाहते हैं, कुंडली के बारे में डिटेल में जानकारी चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर जो हमारा व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है, वहां पर आप अपने डिटेल भेज सकते हैं। अपना नाम के साथ साथ अपना जो डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस सभी भेजकर आप अपनी कुंडली का एनालिसिस कर सकते हैं। और साथ में जो भी आपका प्रश्न है, वो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो देखिए, मेष राशि वाले जो जातक है, उनके माइंड में कुछ क्वेश्चंस जरूर आते होंगे। क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि जीवन में उनको सफलता कब मिलेगी। बार बार जीवन में वो असफल होते जा रहे हैं, उनको सफलता कब मिलेगी? रुके हुए काम उनके कब पूरे होंगे? और कब उनके जीवन में भाग्य उदय होगा? और अगर आप मेष राशि के जातक हैं, या आपके घर में कोई मेष राशि का जातक है, तो यह वीडियो उनकी दशा और दिशा दोनों बदल देगा। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब देखिए, सबसे पहले मैं डिटेल में जानकारी देता हूं, तो मेष राशि वाले जातकों के बारे में बताऊंगा। मेष राशि वाले जातकों का स्वभाव कैसा होता है? इनके स्वामी होते हैं मंगल देव। और मंगल देव के कारण ये साहसी होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, जोखिम लेने वाले होते हैं, रिस्क लेने वाले होते हैं। इनके नेतृत्व क्षमता बहुत शानदार होती है और जल्दी निर्णय लेने वाले जातक माने जाते हैं। लेकिन मंगल कभी कभी जल्दबाजी करवा देते हैं, जातक को बहुत क्रोधी स्वभाव का बना देते हैं, और जल्दी जल्दी में जातक गलत निर्णय ले लेता है, और जिससे उसका काम अधूरा ही रह जाता है। इसलिए मेष राशि वाला जातक मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन अति उत्साही होने के कारण वो खुद ही अपना काम बिगाड़ देते हैं। देखिए, मेष राशि वाले जातकों का भाग्य मुख्य तौर पर निर्भर करता है बृहस्पति के गोचर पर, शनि की स्थिति पर, राहु केतु के प्रभाव पर, या फिर दशा और महादशा कह सकते हैं, या फिर जन्म कुंडली के नवम भाव पर। जब इनकी कुंडली में कोई शुभ संयोग बनता है, तब मेष राशि वाले जातक का भाग्योदय होता है। अब 2026 में मैं कुछ ग्रह गोचर और उनके प्रभाव के बारे में आपको बताता हूं। देखिए, 2026 में शनि का गोचर मेष राशि के लिए कर्म और लाभ से जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपको मेहनत अधिक करनी होगी। परिणाम आपको बहुत लेट मिलेगा, लेकिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। मेहनत करते रहिएगा, क्योंकि शनि महाराज जी यहाँ पर आपको परिश्रम जरूर कराएंगे, स्ट्रगल जरूर करवाएंगे। अति उत्साही में कोई गलत निर्णय मत लीजिएगा, कोई गलत काम मत कीजिएगा, या किसी के बहकावे में आकर आप कोई बहुत बड़ा रिस्क मत लीजिएगा। यही आपके लिए बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहाँ पर शनि का अर्थ है धैर्य बनाए रखना, या फिर संघर्ष करना, मेहनत करना। संघर्ष मेहनत करके ही आपको सफलता मिलेगी। शॉर्टकट के रास्ते में जरूर जाने की कोशिश कीजिएगा ही मत, वरना बहुत बड़ा नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। अब जो दूसरा ग्रह है, वो है देवगुरु बृहस्पति, जो कि मेष राशि वाले जातकों के भाग्य उदय का मुख्य कारक माना जाता है। 2026 में देवगुरु बृहस्पति कहीं ना कहीं भाग्य स्थान आपके जीवन में सक्रिय करेंगे। रुके कार्य आपके बनेंगे,
धन योग आपके जीवन में होगा, विवाह के योग आपको बृहस्पति देंगे और संतान का सुख आपको बृहस्पति देंगे। तो देवगुरु बृहस्पति यहां पर 2026 में आपको बहुत ज्यादा लाभ देने वाले हैं। अब भाग्य उदय का समय कब कब मेरा भाग्य उदय होगा, कब मेष राशि वाले जातकों का भाग्य उदय होगा? तो देखिए, मार्च 2026 से अचानक आपको कोई नए अवसर मिल सकते हैं या नई नौकरी के योग बन सकते हैं या विदेश में आपको कोई ऑफर मिल सकता है विदेश से, या रुका हुआ पैसा, अगर आपका पैसा अटका हुआ है बहुत सालों से आ नहीं रहा है, तो मार्च 2026 से आपका पैसा आ सकता है। अब देखिए, दूसरा चरण के बारे में अगर मैं बात करूं, मतलब मई से अगस्त 2026 के बारे में बात करूं, तो देखिए प्रमोशन हो सकते हैं, बिजनेस आपका ग्रोथ हो सकता है, आपके आय में वृद्धि हो सकती है और निवेश से आपको लाभ मिल सकता है। जो मेष राशि के जातक 3 वर्ष से 5 वर्ष तक संघर्ष कर रहे थे, पिछले तीन तीन साल पिछले 5 सालों से जो संघर्ष कर रहे थे मेष राशि का जातक, उनका भाग्योदय कहीं ना कहीं मई और अगस्त 2026 में होगा। अब तीसरे चरण के बारे में बात करूं, तो तीसरा चरण है अक्टूबर से दिसंबर 2026। यहां पर बड़ा धन लाभ हो सकता है, प्रॉपर्टी में आपको लाभ मिल सकता है, वाहन में आपको लाभ मिल सकता है और सामाजिक सम्मान आपको मिल सकता है, पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ सकती है। लेकिन आपको धैर्य बनाए रखना है और कहीं ना कहीं अपना जो झुकाव है वो भगवान के प्रति करना है, भगवान के पूजा पाठ करनी है, उनके मंत्रों का जाप करना है। और विशेषकर मैं अगर कहूँ माफ कीजिएगा, मेष राशि के हिसाब से, शनि की 7.5 के हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि आप हनुमान जी की शरण में जरूर जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिए, चाहे 11 पाठ कीजिए, 21 पाठ कीजिए, 108 पाठ कीजिए या सुंदरकांड का पाठ कीजिए या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कीजिए। लेकिन आप अगर हनुमान जी महाराज जी के शरण में जाते हैं, हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं या अपने पूजा घर में आप हनुमान जी की पूजा पाठ भी करते हैं, तो भी कहीं ना कहीं जो कार्य में रुकावटें आ रही है वो दूर जरूर होगी। अब कुछ महत्वपूर्ण विषय पर बात करूंगा, जो कि धन संबंधी जो समस्याएं आ रही है मेष राशि वालों के लिए, उनके लिए। तो देखिए, 2026 का जो ये वर्ष है ना, और वहां पर कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है, रुका हुआ जो धन है कितने ही सालों से, वो आपको प्राप्त होगा। आपके इनकम के नए स्रोत बनेंगे, साइड इनकम के भी अच्छे स्रोत बनेंगे, बिजनेस आपका बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन सावधानी आपको क्या रखनी है कि जल्दबाजी में निवेश आपको नहीं करना है, कोई शेयर बाजार में, या फिर जहां आपको लगे कि यह हाई रिस्क है वहां पर आप निवेश करने से जरूर बचें। और पार्टनरशिप में अगर बिजनेस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं यह रिस्क हो सकता है, बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है, तो पार्टनरशिप में बिजनेस करने से जरूर बचिएगा। अब शेयर मार्केट के बारे में मैं बताता हूं। तो देखिए, मेष राशि वालों के लिए मई और जून या फिर नवंबर दिसंबर सबसे अच्छा टाइम है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन जुलाई और सितंबर के महीने में इन्वेस्ट मत कीजिएगा। मंगल के प्रभाव के कारण हाई रिस्क ट्रेडिंग आपको आकर्षित करेगी और लॉन्ग टर्म निवेश में आपको बहुत ज्यादा लाभ मिल सकता है। अब मैं बात करता हूं आपके कैरियर और भाग्य उदय के बारे में। तो मेष राशि वालों के जातकों के लिए 2026 बहुत शानदार होने वाला है। यहाँ पर प्रमोशन मिलेगा, नई जिम्मेदारी आपको मिलेगी, सरकारी लाभ आपको मिलेगा, विदेश में नौकरी के चांसेस हैं। जो लोग पुलिस में, आर्मी में, इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी में या स्पोर्ट्स में प्रयास कर रहे हैं, उनको बहुत शानदार लाभ मिलने के चांसेस है। अब देखिए, मेष राशि वाले जो जातक है ना, उनके लिए मैं उपाय बताता हूं आपको कि आपको क्या उपाय करने से बहुत लाभ मिल सकता है। सबसे पहले मैं आपको बताया था हनुमान जी की पूजा। हनुमान जी की पूजा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो आत्मविश्वास है, आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, वो कहीं हद तक आप हनुमान जी की पूजा पाठ करने से कंट्रोल हो जाता है।
ठीक है, तो हनुमान जी की पूजा जरूर कीजिए, क्योंकि 7.5 भी चल रही है ना आपकी मेष राशि की, तो उसके लिए भी आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। और मंगलवार का व्रत जरूर करें, गुड़ और चने का दान करें, सूर्य को अर्घ दें, और ओम हनुमते नमः इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। अब विवाह के बारे में अगर मैं बताऊं, तो देखिए 2026 में विवाह के योग बन रहे हैं। जीवन साथी के आ, साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा, खूब सपोर्ट मिलेगा, और कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होगा। स्वास्थ्य के बारे में बात करूं, तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम जरूर हो सकती है, जैसे सिर दर्द हो सकता है, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, चोट चपेट लग सकती है, या फिर एक्सीडेंट के योग बन सकते हैं। गाड़ी सावधानी से चलाइए, धीरे से चलाइए, और जितना आप धीरे से या जितना आराम से आप गाड़ी चलाएंगे, उतना ही आपको लाभ मिलेगा। अब आध्यात्मिक के बारे में बताऊं, तो देखिए 2026 में मेष राशि वालों को अच्छे गुरु की प्राप्ति हो सकती है, जिससे कहीं ना कहीं उनका भाग्य उदय होगा, उनको सही मार्गदर्शन मिलेगा। आप पूजा पाठ जरूर कीजिए, साधना जरूर कीजिए, और तीर्थ यात्रा जरूर कीजिए, जिससे आपको लाभ होगा। अब देखिए, आ, मैं बात करूं दशा और भाग्य उदय के बारे में, तो देखिए मेष राशि वालों के लिए सबसे अच्छी दशा है मंगल की दशा, जो कि बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि मंगल आपकी राशि के स्वामी है ना। इससे आपको साहस मिलता है, सफलता मिलती है, भूमि और भवन में लाभ मिलते हैं, सरकारी कार्य में आपको सफलता मिलती है, और प्रतियोगिता में आपको विजय प्राप्त होती है। अगर मंगल कुंडली में नीच के हैं या पापक ग्रह से पीड़ित है, तो आपको संघर्ष करना पड़ सकता है, क्योंकि अब मेष राशि के और मंगल आपके आपके राशि के स्वामी ही अगर स्ट्रांग नहीं है, अच्छे नहीं है, या नीच के है, किसी पापक ग्रह के साथ है, तो फिर मेष राशि वालों को संघर्ष करना पड़ सकता है। यहाँ पर अगर आप देखना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में मंगल स्ट्रांग है या नीच के या किसी पापक ग्रह के साथ है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी डिटेल जरूर भेजिएगा, और जो भी क्वेश्चन है आपका वो जरूर लिखिएगा। अब दूसरी जो दशा है वो गुरु की दशा है। यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत शानदार माना जाता है मेष राशि वालों के लिए। अगर गुरु की दशा आपकी चल रही है, तो विवाह के योग बनते हैं, संतान के योग बनते हैं, और धन लाभ होने के चांसेस होते हैं, मान सम्मान आपको मिलता है, और आध्यात्मिक उन्नति आपकी होती है। अब तीसरा जो ग्रह है, तीसरी जो दशा है, वो है सूर्य की दशा। सूर्य की दशा भी बहुत अच्छी मानी जाती है मेष राशि वालों के लिए। सरकारी लाभ मिलता है, प्रमोशन मिलता है, समाज में मान सम्मान मिलता है, और जातक को सबसे ज्यादा पिता से लाभ मिलता है। अब अंतिम जो महादशा है वो है शनि की महादशा। यहाँ पर जातक को संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि शनि जो है सीधे भाग्य नहीं देते, पहले आपकी परीक्षा लेते हैं। आपको देरी में सफलता मिलेगी, आपको काफी संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन संघर्ष के बाद धीरे धीरे आपको मान सम्मान मिलेगा, कोई बड़ा पद मिल सकता है, और जीवन में आपके स्थिरता आ सकती है। अब देखिए, अब एक और जो मेन जो टॉपिक है वो बहुत ही बड़ा टॉपिक है, कि उम्र के अनुसार भाग्य उदय मेष राशि वालों का कब होगा। तो 16 से 21 वर्ष में मेष राशि वालों को अक्सर संघर्ष करना पड़ सकता है, या फिर उनको खुद को कुछ समझ में नहीं आता है कि उनको कैरियर में आगे क्या करना है। ठीक है, उनके शिक्षा में भी काफी बाधाएं आती है। ठीक है, 16 से 21 वर्ष, फिर 22 से 28 वर्ष में उनका भाग्य उदय का पहला चरण शुरू होता है, जहां पर वो नौकरी के लिए प्रयास करते हैं, कैरियर में शुरुआत करते हैं, और प्रेम या फिर उनकी कुंडली में विवाह के भी योग बनते हैं। 29 से 36 वर्ष की आयु में मुख्य रूप से यहाँ पर मेष राशि वालों को संघर्ष करना पड़ता है, बिजनेस सेटअप करना पड़ता है, कैरियर में उनके बहुत परिवर्तन आते हैं, जीवन की दिशा उनको तय करनी होती है। यहाँ पर 37 से 44 वर्ष तक व्यक्ति का भाग्य उदय होता है, धन इकट्ठा करता है, काफी धन इकट्ठा हो जाता है, प्रॉपर्टी उनकी अच्छी खासी बन जाती है, समाज में मान सम्मान मिलता है। 45 वर्ष की आयु में उसको स्थायी सफलता मिलती है, आध्यात्मिक झुकाव बढ़ता है, भगवान के प्रति पूजा पाठ की भावना जागृत होती है, और परिवार में उनके सुख समृद्धि आती है। अब मेष राशि वालों के लिए
कुंडली में राजयोग के बारे में अगर मैं बताऊं तो गुरु और मंगल यहाँ पर अच्छा योग माना जाता है। धर्म प्लस कर्म माना जाता है और यहाँ पर अचानक सफलता मिलती है और प्रशासनिक पद मिलता है। सूर्य प्लस मंगल बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य प्लस मंगल है तो आपकी नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी, राजनीतिक में आपको सफलता मिलेगी और सरकारी शक्ति आपकी बढ़ेगी। नवम भाव अगर कुंडली का 9th हाउस आपका मजबूत है, जिसे हम भाग्य का घर भी मानते हैं, तो अगर यहाँ पर गुरु है, सूर्य है, मंगल है, तो आपका भाग्य बहुत तेजी से उदय होगा, ज्यादा आपको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा अगर नवम भाव आपका अच्छा है तो। मेष राशि वालों के जातकों के लिए गुरु प्लस चंद्र एक अच्छा योग माना जाता है, जिसे हम गज केसरी योग भी कहते हैं। यहाँ पर धन लाभ मिलता है, व्यक्ति को प्रसिद्धि मिलती है और मान सम्मान मिलता है। अब मेष राशि वाले जातकों के लिए जो ग्रह अच्छे नहीं है या फिर उनके भाग्य को रोक रहे हैं या फिर उनके मेहनत में अड़चने पैदा कर रहे हैं, उनके प्रत्येक कार्य में जो प्रॉब्लम्स पैदा कर रहे हैं, वो ग्रह कौन से हैं? अगर आपकी कुंडली के नवम भाव में राहु है तो भाग्य आपका भ्रमित होगा, गलत निर्णय लेंगे और कहीं ना कहीं आपको सफलता के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। शनि अगर नवम भाव में है तो देरी से भाग्य उदय होगा, पिता का कष्ट आपको मिलेगा और कर्म कह सकते हैं कि आपको ऋण या में कर्ज में आप ज्यादा डूब सकते हैं। गुरु अगर आपकी कुंडली में नीच का है, किसी पापक ग्रह की दृष्टि पड़ रही है या किसी पापक ग्रह के साथ है, तो बहुत से अवसर मिलेंगे लेकिन आप अपनी गलती के कारण बहुत से अच्छे अच्छे अवसर को आप मिस कर देंगे। धन में बार बार रुकावटें आएगी और विवाह में बहुत ज्यादा विलंब होगा। और अब हम बात करते हैं कि कैरियर और भाग्य के लिए आपके सबसे अच्छा कौन सा है। तो कैरियर के लिए देखिए, सेना में, पुलिस में, खेल में, इंजीनियरिंग में, मशीनरी में या रियल स्टेट में आपको सफलता मिल सकती है। और मेरे उपाय आपको बताया कि आप हनुमान जी की चालीसा का पाठ कीजिए या मंगलवार के दिन सिंदूर हनुमान जी को अर्पित कीजिए, मसूर की दाल का दान कीजिए, तांबे का कड़ा अगर है तो वो जरूर धारण कीजिए और मंगल के बीच मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ठीक है, तो दर्शकों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जो मेष राशि के जातक है उनको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कुंडली एनालिसिस के लिए आप अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस हमें भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है वहां पर आप अपनी डिटेल जरूर भेजिएगा, साथ में जो भी आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन जरूर लिखिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतने दर्शकों, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। राधे राधे।